अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि यह वही रात थी जब वह आता था। वह कौन था, किसी को ठीक से पता नहीं था। बस इतना ही जानते थे कि हर अमावस्या की रात को वह गांव के किसी न किसी घर की खिड़की पर दस्तक देता था। लोग कहते थे कि वह कोई भूत या आत्मा थी जिसे चैन नहीं था और वह अपने मौत के रहस्य को सुलझाने आई थी। गांव की पुरानी हवेली में सिर्फ बूढ़ी दादी रहती थी, जो पिछले कुछ महीनों से बीमार थी। उनकी आवाज और हड्डियां अब भी मजबूत थी, लेकिन दिल में एक गहरा डर समाया हुआ था। यह हवेली भी रहस्यमय थी, क्योंकि यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं आता था। हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। रात के 12 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं की सरसराहट और कुत्तों की कभी कभार की भौंकने की आवाजें इस रात को और भी डरावनी बना रही थी। अचानक दादी ने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की पर धीमी दस्तक की आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन दस्तक लगातार जारी रही। कांपते हाथों से उन्होंने खिड़की की ओर देखा। खिड़की के बाहर एक साया था, लेकिन वह साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दादी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? खिड़की के बाहर से धीमी लेकिन ठंडी आवाज आई, मैं हूं, मुझे अंदर आने दो। दादी ने डरते हुए दरवाजा खोला। एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ अजनबी अंदर आया। उसकी आंखें गहरी और खाली थी, जैसे किसी अंधेरी गुफा की गहराई। तुम कौन हो? दादी ने हिम्मत करके पूछा। अजनबी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोग वह कहते हो। मैं यहां अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया हूं। दादी ने उसे बैठने का इशारा किया। क्या तुम मेरे पोते की मौत के बारे में कुछ जानते हो? अजनबी ने पूछा। दादी ने सिर हिलाया। तुम्हारा पोता? लेकिन यहां तो कोई बच्चा नहीं था। अचानक अजनबी ने अपना चेहरा उठाया और दादी ने उसकी आंखों में गहरे दर्द और क्रोध की छाया देखी। तुम झूठ बोल रही हो, उसने चीखते हुए कहा। मेरे पोते को तुम लोगों ने मार दिया था और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। दादी कांपते हुए पीछे हट गई। उसे अचानक याद आया, वर्षों पहले दादी और अजनबी के परिवार के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी। यह दुश्मनी संपत्ति के विवाद से शुरू हुई थी। दोनों परिवारों के बीच जमीन का बंटवारा ठीक से नहीं हो पाया था और इस वजह से दोनों परिवारों में काफी झगड़े हुए थे। अजनबी के पिता और दादी के पति के बीच कई बार हिंसक झगड़े भी हुए थे। एक दिन दादी के पति ने गुस्से में आकर अजनबी के पिता पर हमला कर दिया था। इस हमले में अजनबी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अजनबी के परिवार ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन उनके दिल में बदला लेने की आग जलती रही। कई सालों बाद अजनबी का बेटा अपने दादी के गांव आया था। उस समय वह छोटा था और अपने दादी के घर में ठहरा हुआ था। उसी दौरान दादी ने उसे देखा और पहचान लिया कि वह उसी परिवार का है जिससे उनका झगड़ा था। दादी को डर था कि अगर बच्चे को सच पता चल गया तो उनके परिवार की पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठेगी। इसलिए दादी ने बच्चे को डराकर गांव से बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन बच्चा भागते भागते तालाब में गिर गया और डूब गया। यह एक हादसा था, लेकिन दादी ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की
ताकि पुरानी दुश्मनी फिर से न भड़क जाए। जब अजनबी को इस सच्चाई का पता चला तो उसका गुस्सा और दर्द और भी बढ़ गया। उसे लगा कि दादी ने जानबूझकर उसके बेटे को मार डाला था। हमें माफ कर दो, दादी ने रोते हुए कहा। हमें नहीं पता था कि वह तुम्हारा पोता था। अजनबी ने अपनी घड़ी देखी। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। अब मैं अपने पोते की आत्मा को यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। अचानक हवेली के चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी गूंज उठने लगी। दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल हवेली में सब कुछ शांत हो गया। हवेली के बाहर एक रहस्यमयी चुप्पी छा गई थी। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि पुरानी हवेली की खिड़की खुली हुई थी और दादी वहां नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात को हवेली के पास एक बच्चे की हंसी सुनी थी। गांव के लोग अब भी उस रात को याद करते हैं और हर अमावस्या की रात को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं ताकि वह फिर कभी वापस न आए। और दादी की कहानी एक रहस्य बनकर गांव की पुरानी हवेली की दीवारों में दबी रह गई। जो भी इस हवेली के पास से गुजरता उसे एक अजीब सी ठंडक और डरावनी एहसास होता। कहते हैं कि वह बच्चा और दादी अब भी वहां भटकते हैं अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।